ऑफिस में सन्नाटा था और एक तरफ सारे कैंडिडेट बैठे हुए थे। सबसे इंतजार करने को कहा गया था। नीलिमा वहां आए और आकर इधर उधर देखने लगी। फिर उसने रिसेप्शन पर कुछ पूछा। वहां बैठे लड़के जो कि नौकरी के लिए आए थे वो उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे कौन है ये, कहीं चाय पिलाने वाली तो नहीं है। नीलामी के कपड़े पुराने थे, बदरंग और सिकुड़े हुए। उसने बगल में एक फोल्डर दबा रखा था, शायद उसमें नीलिमा के डॉक्यूमेंट्स थे। नीलिमा वहीं बैठ गई तो एक कैंडिडेट जो कि लड़की थी उसने कहा, अरे यहाँ क्यों बैठ गई, तुम्हें क्या जॉब मिलेगी यहाँ पर? जॉब के लिए अपीयरेंस भी तो होना चाहिए। ऐसा करो कि पहले जाकर शीशे में मुंह देख लो। नीलिमा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। सब लोग उसको देखकर बातें बना रहे थे और सोच रहे थे कि उसको यहाँ क्यों बैठने दिया गया है। नीलिमा अपने कागज निकलकर चेक करने लगी थी, जिसे देखकर पास बैठी लड़की ने हंसकर अपने साथ वाली से कहा, देखो जरा, ये छोटी मोटी सर्टिफिकेट लेकर यहाँ इतनी बड़ी जॉब के लिए बैठी है। इस जॉब के लिए क्या चाहिए इसको पता भी नहीं, बस आकर बैठ गई है। नीलिमा सबकी बातें सुन रही थी और उनको घूरकर देख रही थी। वहीं बैठी लड़की ने कहा, अरे इसको यहाँ इंटरव्यू देने के लिए किसने कहा? इसको पता भी है कि इस जॉब के लिए क्या चाहिए? सबकी बातें सुनकर नीलिमा को बर लग रहा था। वह कभी उनके कपड़े तो कभी अपने कपड़े देख रही थी। उनके महंगे कपड़े जिन पर एक दाग भी नहीं था और कोई सिलवट भी नहीं थी, वहीं नीलिमा के कपड़े सिलवटों से भरे और धूल से गंदे थे। बदरंग हो चुके इस सूट को उसने ना जाने कितनी बार पहना होगा कि अब सूट भी खिलाफत कर रहा था। पता नहीं ये कौन सी जॉब थी जिसके लिए वह आकर बैठी थी। तभी उसका फोन बजा और वह फोन लेकर बाहर चली गई। उसका फोल्डर वहीं पड़ा हुआ था। तभी एक लड़की ने कहा, खोलकर देखे क्या? दूसरी ने कहा, अरे यार, तुझे क्या मिलेगा इसमें? 12वीं करके मैनेजर बनने आए हैं, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ। तो दूसरी ने कहा, तुझे कैसे पता कि ये 12वीं पास है? तो पहली ने कहा, अरे इसकी शक्ल पर लिखा है, इसका हाल देख, ये कपड़े भी मांगे हुए लग रहे हैं। तो दूसरी बोली, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस भी तो देख कि यहाँ चली आई। पहली ने कहा, अरे इसको छोड़, क्यों इसके गंदे से फोल्डर को देखना चाहती है? नीलिमा अभी तक बाहर खड़ी बात कर रही थी और अंदर बैठी लड़कियां उस पर नजर रखे हुए थी। बार बार एक का हाथ उस फोल्डर के पास जाता तो तभी नीलिमा के अंदर आती हुई नजर देखकर वह रुक जाती थी। काफी देर तक ऐसा ही होता रहा तो एक ने कहा, ये किससे बात कर रही होगी? इसे बात करते बहुत देर हो गई है। तो एक ने कहा, बॉयफ्रेंड तो होने से रहा, इसकी हालत देखकर तो नहीं लगता कि कोई इसको घास भी डालेगा। जाने क्यों उसको देखकर सबके मन में एक कौतूहल जागा हुआ था। नीलिमा अंदर आए और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। एक ने पूछा, तुम जॉब के लिए आए हो? नीलिमा ने हाँ में जवाब दिया तो उसने कहा, कौन सी पोस्ट, सेक्रेटरी या प्यून? कहकर वो हंस दी तो नीलिमा ने कहा, सेक्रेटरी नहीं मैनेजर। वो लड़की चौंकी, मैनेजर? अपना हाल देखा है तुमने? ऐसे हाल में तो कोई तुमसे सिर्फ पानी लाने को कहेगा। अरे कभी मैनेजर बनकर काम भी किया है जो जॉब मांगने आ गई? कहकर वो हंसने लगी और साथ वाली लड़कियां भी उस पर हंसने लगी। तभी पीछे बैठे एक लड़के ने कहा, अरे तुम उसको परेशान क्यों कर रहे हो? इसके कारण तो हमको एक तगड़ा कंपटीटर मिल रहा है। ये सुनकर सब लोग फिर से हंसने लगे। नीलिमा चुप रही और इंटरव्यू शुरू होने का इंतजार करती रही। सभी लोग अंदर जा रहे थे और फिर उनको इंतजार करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अब तक नीलिमा का नंबर नहीं आया था। नीलिमा दरवाजे की तरफ देख रही थी कि उसको कब बुलाया जाएगा। तो एक ने कहा, अरे इसको तो बुलाया ही नहीं। तो कुछ ने हंसकर कहा, अरे इसको कौन बुलाएगा, पता नहीं क्यों बैठी है यहाँ। इसको पता होना चाहिए था कि इसको ऐसे जॉब मिलने वाली नहीं है, बेकार में यहाँ आकर बैठ गई है। तभी रिसेप्शनिस्ट ने नीलिमा के पास आकर उसके कान में कुछ कहा तो सब उसको देखने लगे। इस बात ने सबको हैरान कर दिया था। नीलिमा ने अपना फोल्डर उठाया और अंदर चली गई। वह काफी देर तक बाहर नहीं आई। सब लोग बाहर बैठे कह रहे थे, अरे इसको क्यों बुलाया होगा, इतनी देर से अंदर क्या कर रही होगी? कहीं कुछ और तरीका तो नहीं निकल रही है जॉब पाने का? ये गरीब लड़कियां होती ही ऐसी है, जॉब के लिए अपना कैरेक्टर गिराने में इनको कोई शर्म नहीं आती। सभी फिर से बुलाए जाने का वेट कर रहे थे, लेकिन नीलिमा अंदर ही थी। फिर एक कैंडिडेट को बुलाया गया तो अंदर जाकर देखते ही वो लड़की हैरान हो गई। नीलिमा सामने मैनेजर की चेयर पर बैठी हुई थी। नीलिमा ने कहा, आप में से किसी की जरूरत नहीं है इस जॉब के लिए, आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक्स। ये सुनकर तो लड़की खड़ी रह गई। वो बाहर आए तो सब पूछने लगे कि अंदर क्या हुआ, तो लड़की ने कहा कि अंदर जाकर खुद देख लो।
सब नीलिमा के बारे में पूछने लगे लेकिन वह कुछ नहीं बोली। सब लोग एक एक करके अंदर गए और सामने नीलिमा को देखकर हैरान हो गए। तब एक ने नीलिमा के साथ बैठे व्यक्ति से सवाल किया, सर, ये हमारे साथ बाहर बैठी हुई थी और अब यहाँ मैनेजर की कुर्सी पर आकर बैठ गई है। इतनी जल्दी ये कैसे हो गया? अगर हम सबको जॉब देनी ही नहीं थी तो इंटरव्यूज क्यों ऑर्गेनाइज किया आपने? इससे कहीं ज़्यादा डिग्रियां हैं हमारे पास, कहीं ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे पास। ये जाने किस छोटे से गांव की स्कूल की टीचर लग रही है और आपने इसको यहाँ बैठा लिया। वो व्यक्ति ध्यान से उसकी बात सुनते रहे और खड़े होकर बोले, मेरे साथ बाहर आओ। उन्होंने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और बाहर आ गए। सब कैंडिडेट बैठे थे और जानना चाहते थे कि ये सब क्या था। उन्होंने बाहर आकर कहा, तुम में से कोई भी इस जॉब के लायक नहीं है। सबका इम्तिहान तो यही बैठकर हो गया था। मैं अंदर बैठा सब कुछ देख रहा था। तुम लोग अपीयरेंस को ही सब कुछ समझते हो ना? कहकर वह अंदर गए और नीलिमा की डिग्री का फोल्डर उठा लाए। आगे बढ़त हुए बोले, लो पहले ये देख लो फिर आगे बात करेंगे। नीलिमा की डिग्री देखकर सब लोग भौंचक के रह गए। इस फोल्डर में हर एक डिग्री थी। इतनी पढ़ी लिखी लड़की इस हाल में कैसे? एक लड़की ने पूछ ही लिया तो उन्होंने कहा, ये मेरी बेटी है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वो व्यक्ति जो कि कंपनी के ओनर थे उन्होंने कहा, तुम लोग रहन सहन और अपीयरेंस को सब कुछ समझते हो जिसके कारण तुम मेरी बेटी को नहीं पहचान पाए। उसकी डिग्री बिना देखे तुमने अंदाजा लगा लिया कि वह 12वीं पास होगी। यहाँ तक कि इतनी गिरी हुई बात भी कही कि गरीब लड़कियां जॉब के लिए कुछ भी करती हैं। नीलिमा से एक लड़की ने पूछा कि किस जॉब के लिए आए हो? सेक्रेटरी या प्यून? तो उस वक्त मेरी बेटी कहना चाहती थी कि वो सेक्रेटरी नहीं मैनेजर है, लेकिन उसकी बात को बीच में ही काट दिया गया। ये सुनकर तो वो लड़की देखती ही रह गई जिसने नीलिमा से ये पूछा था। फिर मालिक ने कहा, मेरी बेटी जानबूझकर ऐसा बनकर यहाँ आई थी। वो देखना चाहती थी कि लोग ऐसे हाल में देखकर क्या रिएक्शन देते हैं। लेकिन आप सबने तो गजब कर दिया। आप सब लोग एक साथ इस नौकरी के लिए अपनी एलिजिबिलिटी खो बैठे। मैं सीसीटीवी में सब देख रहा था कि आप लोग महंगे परफ्यूम, महंगे कपड़े, इन सब चीज़ों की कद्र करते हैं। किसी के व्यक्तित्व को नहीं, बाहरी आकर्षण देखा आपने, उसकी योग्यता नहीं देखी। तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके साथ बैठकर आत्मीयता से उसके बारे में पूछा हो, बल्कि सब मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे लोग मुझे अपने यहाँ नहीं चाहिए। आप सब जा सकते हो। सब लोग लटका हुआ मुंह लेकर चले गए थे और इंटरव्यू के लिए दोबारा से वैकेंसीज निकाल दी गई थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही पारंपरिक किस्से और दिल को छू जाने वाली कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।